हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे बताने वाले हैं कि होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असम राज्य के सबसे पहले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है कछार ज़िला। कछार ज़िला में विधानसभा की 7 सीटें आती है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भाजपा के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, असम राज्य के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला ज़िला है करीमगंज। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीट है, जिनमें से 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला ज़िला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण में विधानसभा की 6 सीट है, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी भाजपा के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला ज़िला है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है कार्बी अंगलोंग। कार्बी अंगलोंग में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला ज़िला है कोकराझार। कोकराझार में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला ज़िला है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 4 की 4 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला ज़िला है गोलाघाट। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीट है, जिनमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट भाजपा बीजेपी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला ज़िला है चराई देवो। चराई देवो में विधानसभा की 2 सीट है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला ज़िला है चिरांग। चिरांग में विधानसभा की 2 सीट है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला ज़िला है जोरहाट। जोरहाट में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगला ज़िला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीट है, जिनमें से 4 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला ज़िला है तिनसुकिया। तिनसुकिया में विधानसभा की 5 सीट है, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला ज़िला है दक्षिण सलमारा मनकाचार। में विधानसभा की 2 सीट है, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। अगला ज़िला है धुबरी। धुबरी में विधानसभा की 5 सीट है, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है
और एक सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है दारांग। दारांग में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ में विधानसभा की 1 सीट है, जो कांग्रेस के खाते में आ रही है। दोस्तों, आप असम राज्य के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जिला है धेमाजी। धेमाजी में विधानसभा की 2 सीट है, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट भाजपा के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला जिला है नागांव। नागांव में विधानसभा की 8 सीट है, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है नलबाड़ी। नलबाड़ी में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है बक्सा। बक्सा में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है पश्चिम कार्बी अंगलोंग। पश्चिम कार्बी अंगलोंग में विधानसभा की 1 सीट है, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है बजाली। बजाली जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती है, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला जिला है बारपेटा। बारपेटा में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट बीजेपी और अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है विश्वनाथ। विश्वनाथ जिला में विधानसभा की 2 सीट है, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगला जिला है बोंगईगांव। बोंगईगांव में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है मजूली। मजूली जिला में 1 विधानसभा सीट है, जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है लखीमपुर। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है शिवसागर। शिवसागर में विधानसभा की 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है सोनीतपुर। सोनीतपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट अन्य दल के खाते में आ रही है। अगला जिला है हैलाकंदी। हैलाकंदी में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है होजई। होजई में विधानसभा की 3 सीट है, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया, जिसमें देखा जाए तो 75 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है और 46 विधानसभा सीट
भाजपा बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट अन्य दल के खाते में आ रही है। तो दोस्तों, आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे वीडियो जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।